अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो का टॉपिक ये है कि हमने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जो कि सैलरीड पर्सन है वो किस तरीके से सबमिट करनी है, क्योंकि 30 सितंबर जो है वो लास्ट डेट है इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट करने की। तो सैलरीड पर्सनस के लिए ये वीडियो है। जो लोग जॉब करते हैं और सैलरी रिसीव करते हैं उनकी इनकम टैक्स रिटर्न किस तरीके से सबमिट होगी। तो ये जो वीडियो है वो कंप्लीट इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट करने के हवाले से है। इसमें कंप्लीट गाइड और कंप्लीट प्रोसीजर आपको पता चल सकता है। नॉर्मली जो सैलरीड पर्सन है उसकी इनकम टैक्स रिटर्न की जो है वो कोई इतनी ख़ास वर्किंग होती नहीं है और इजी है इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट करना। लेकिन जो न्यू लोग हैं जिनको नहीं पता कि इनकम टैक्स रिटर्न कैसे सबमिट होती है, तो वो लोग अपनी टैक्स रिटर्न सबमिट करते ही नहीं हैं, क्योंकि टैक्स रिटर्न सबमिट करने से बहुत सारे फ़ायदे हैं। टैक्स रिटर्न सबमिट करने से आप फाइलर हो जाएंगे। फाइलर होने के डिफरेंट किस्म के आपको बेनिफिट्स मिल सकते हैं, क्योंकि फाइलर के टैक्स 100% कम है नॉन फाइलर के अगेंस्ट। तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल से बताऊंगा कि आपने सैलरी अगर रिसीव की है तो आपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को किस तरीके से सबमिट करना है। तो कंप्लीट वीडियो को देखें और कंप्लीट प्रोसीजर को देखें। चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। तो व्यूअर्स, गूगल पे आपने IRS सर्च करना है, लॉगिन IRS लॉगिन को सर्च करना है, ठीक है। और इसको आपके पास ये IRS का जो है वो वेब पेज आ जाएगा। इस लिंक को आप ओपन करेंगे तो ये आपके पास न्यू रजिस्ट्रेशन का फॉर्म आ रहा है। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो बैक टू लॉगिन करेंगे और ये लॉगिन वाला जो है वो मेन्यू आपके सामने ओपन होगा। तो यहाँ पे आपने सिंपल अपना जो है वो रजिस्ट्रेशन नंबर और आपका जो पासवर्ड है IRS का वो आपने डालना है और इसको लॉगिन कर लेना है। तो ये आप इसके मेन पेज पे आ गए हैं IRS के। तो इनकम टैक्स की रिटर्न को सबमिट करने के लिए आपने सबसे पहले ऊपर डिक्लेरेशन पे जाना है, ठीक है। डिक्लेरेशन पे आप जाएंगे और आपके पास रिटर्न स्टेटमेंट्स, ये जो सेकंड नंबर पे है ओरिजिनल, ठीक है। रिटर्न स्टेटमेंट्स ओरिजिनल पे आप जाएंगे और इसमें आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं रिटर्न सबमिट करने के। तो आपने जो है जी अपनी सैलरी रिटर्न फॉर इंडिविजुअल्स इसको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपसे टैक्स पीरियड पूछ रहा है, आपने 2024 कर लेना है, ठीक है। और इसको कंटिन्यू करना है। 1 जुलाई 2023 से 30 जून 2024 तक की रिटर्न आपने सबमिट करनी है। इसको जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे तो आपके पास ये रिटर्न की पेज जो है वो ओपन हो जाएगा। अब इसमें सबसे फर्स्ट नंबर पे आपसे सैलरी के बारे में पूछ रहा है कि जी आप अपनी सैलरी की डिटेल्स दे दें। तो सैलरी की डिटेल्स आपके पास सबसे पहले तो आपके पास आपकी पूरे साल की जो सैलरी की डिटेल्स हैं वो आपके पास रिकॉर्ड आपके पास मौजूद होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, एक शीट मैंने बनाई हुई है सैलरी की, ठीक है। जो रिटर्न मैं सबमिट कर रहा हूँ उसकी सैलरी की जो डिटेल्स हैं, जुलाई 2023 से लेके जून 2024 तक की मंथली सैलरी इसमें आ रही है, टोटल सैलरी। और इसके में से जो आपका टैक्स विद होल्ड हुआ है एडवांस इनकम टैक्स, उसकी डिटेल आ रही है और नेट सैलरी की डिटेल भी आ रही है। ये डिटेल आपने बना लेनी है अपनी, ठीक है। बहुत ही ईजी है। ये डिटेल बनाने के बाद आपने सिंपल अपनी सैलरी जो है, टोटल सैलरी जो आपकी बनती है पूरे साल की, वो सैलरी टोटल आपने यहाँ पे मेंशन करनी है, उसको कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास और डिफरेंट ऑप्शंस है कैपिटल गेन के और अदर सोर्स ऑफ इनकम के। तो नॉर्मली जो सैलरी पर्सन होता है उसके ये अदर सोर्सेज और ये कैपिटल गेन वगैरह के जो है ना, ये कैलकुलेशंस नहीं होती। तो इन चीज़ों को आपने अवॉइड करना है, ठीक है। एडजस्टेबल टैक्स पे आपने आ जाना है, ठीक है। टैक्स चार्जेबल पेमेंट का जो सब हेड है एडजस्टेबल टैक्स, इसमें आके आपने जी है अपना टैक्स की जो है वर्किंग यहाँ पे पुट करनी है। अब ये जो इसके अंदर आ रही है टैक्स की वर्किंग, ये आपकी प्रीवियस ईयर की वर्किंग है, लेकिन आपने करंट ईयर की जो टैक्स की वर्किंग की होगी, जो आपकी टोटल सैलरी में से टैक्स की डिडक्शन हुई है, आपने वो इसके अंदर मेंशन करना है। इसके अलावा अगर आपका कोई एडवांस टैक्स कटा हुआ है आपके यूटिलिटी बिल में से, आपके बैंक कैश विड्रॉल से, या आपके ये डिफरेंट इसके अंदर जो है ना वो टैक्स के सेक्शंस हैं, जिस सेक्शन के थ्रू आपका एडवांस इनकम टैक्स डिडक्ट हुआ है आप वो इसके अंदर डाल सकते हैं। अब इसमें जो सैलरी का आपका इनकम टैक्स कटा है, जो आपको मंथली सैलरी मिलती है, उसमें से जो आपका विद होल्डिंग टैक्स होता है, एडवांस इनकम टैक्स डिडक्ट होता है,
वो तो आपको पता होगा, ठीक है। वो तो आपके पास ये जो सैलरी की आपकी कैलकुलेशन हुई है हमारे पास, ये देख सकते हैं कि टोटल सैलरी हमने अपने सैलरी वाले सेक्शन में मेंशन की थी, ठीक है। यहाँ पे आप अपनी सैलरी टोटल मेंशन करेंगे और जो यहाँ पे आपका एडवांस इनकम टैक्स आपकी एम्प्लॉयर ने काटा है वो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे, ठीक है। और इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका एडजस्टेबल टैक्स ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा, ठीक है। अब इसके अलावा आपने अगर अपने बाकी टैक्सेस को देखना है जो आपका एडवांस टैक्स डिडक्ट हुआ है, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा आयरिस में ही एक आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है। आप अपनी रिटर्न को सेव करें, बैक पे जाएं और ये सबसे ऊपर MIS का ऑप्शन है और इंफॉर्मेशन सेंटर पे आप जाएं, ठीक है। और इंफॉर्मेशन सेंटर पे आपने जाना है पेमेंट डिटेल्स पे, ये ऊपर आपके पास पेमेंट डिटेल्स का ऑप्शन है। यहाँ पे आप करेंगे जी, इसको सर्च करें तो ये वो टोटल पेमेंट्स आ रही हैं जो इनकम टैक्स आपका विदहेल्ड हुआ है आपके डिफरेंट सेक्शंस के थ्रू, आपका बैंक के थ्रू जो हुआ है या आपकी सैलरी में से जो हुआ है या इसके अलावा कोई क्रेडिट कार्ड की पेमेंट से हुआ है। तो आप यहाँ पे टैक्स ईयर 2024 को सर्च करें और ये 2024 का तमाम एडवांस इनकम टैक्स की डिटेल आपके पास आ जाएगी। इसको आप एक्सेल में कर सकते हैं कन्वर्ट डिटेल को, और एक्सेल की शीट ओपन करके आपने क्या करना है, एक्सेल की शीट में इसमें जो डिफरेंट किस्म के एडवांस टैक्स है इनको अलग अलग से कर लेना है। सैलरी वाला आपने अलग कर लेना है, जो बैंक कैश विड्रॉल से आपका डिडक्ट हुआ है वो आपने अलग कर लेना है, और इसी तरह कोई अदर क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स के ऊपर जो एडवांस इनकम टैक्स जो है वो डिडक्ट होता है वो आपने अलग कर लेना है। डिफरेंट किस्म के सेक्शंस को जो है ना आपने अलग कर लेना है ताकि आपको पता चल जाए कि आपकी सैलरी में से जो टैक्स डिडक्ट हुआ है वो कितना आ रहा है, जो आपके बैंक कैश विड्रॉल में से हुआ है वो कितना आ रहा है, और जो अदर सेक्शंस के थ्रू टैक्स एडवांस टैक्स आपने पे किया हुआ है वो कितना आ रहा है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं आपके सामने मैं तमाम वर्किंग कर रहा हूँ। ये मेरे क्रेडिट कार्ड के जो हैं वो टैक्सेस जो मैंने एडवांस इनकम टैक्स पे किया हुआ है ये वो हैं। अब ये नीचे मेरे पास आ रहा है सैलरी, ठीक है। सैलरी वाले मैं अलग से मेंशन कर दूंगा, ये सैलरी वाले आ गए। इसी तरह ये आप देख सकते हैं ये फिर से क्रेडिट कार्ड के टैक्सेस हैं, इसको मैं अलग कर लेता हूँ। अच्छा, नॉर्मली जो है सैलरी पर्सन जो है ना वो इस तरह की चीज़ें नहीं होती, ना क्रेडिट कार्ड की ना कैश विड्रॉल की। अगर आप फाइलर हैं तो वैसे आपका टैक्स नहीं कट रहा होता, लेकिन फिर भी आप MIS सेंटर में जाके पेमेंट डिटेल्स में जाके देख सकते हैं कोई आपका यूटिलिटी बिल या किसी भी अदर सोर्स से आपका जो टैक्स विड्रॉ हुआ है एडवांस इनकम टैक्स वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं अपना। तो ये कुछ आ रहे थे जी एडवांस इनकम टैक्स सैलरी के अलावा ये आपको यहाँ से मिल सकते हैं, ठीक है। क्रेडिट कार्ड और बैंक कैश विड्रॉल और इसी तरह अदर सोर्सेज के थ्रू जो आपका टैक्स विदहेल्ड हुआ है। तो ये आप सारे अलग अलग करके और इन तमाम टैक्सेस को अलग अलग से जो है वो टोटल करके देख लेंगे। सैलरी वाला तो ऑलरेडी आपके रिकॉर्ड में होगा, लेकिन सैलरी के अलावा जो एडवांस टैक्सेस कटे होते हैं वो यहाँ से आपको ईजिली मिल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपने देखें ये टोटल कर लें, आप जो क्रेडिट कार्ड के हैं वो अलग से पेमेंट आपके पास टोटल आ रही है, सैलरी की टोटल इनकम टैक्स की पेमेंट आ रही है और कैश विड्रॉल की अलग से आ रही है। ये 3 किस्म के एडवांस इनकम टैक्सेस पेड थे, ठीक है। यहाँ से मुझे डाटा मिला है और इसी डाटा को जो है वो मैं अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में मेंशन कर सकता हूँ। तो ये एक्सेल में इजीली आप वर्किंग कर सकते हैं अपनी, ठीक है। तो ये 3 किस्म के जो है वो सेक्शंस हैं, सैलरी, कैश विड्रॉल और 236Y जो है वो आपका क्रेडिट कार्ड की पेमेंट्स के थ्रू जो इनकम टैक्स विदहेल्ड हुआ है। तो ये अब तीनों जो हैं वो मैं सैलरी का तो मैंने अपलोड कर लिया है इनकम टैक्स रिटर्न में। अब हमने अपने बाकी एडवांस टैक्सेस को अपनी रिटर्न में मेंशन करना है। तो वापस आप अपनी ड्राफ्ट में जाएं और आपकी जो डिक्लेरेशन के ऑप्शन में आपकी रिटर्न जो है वो सेव होगी। इसको आपने दोबारा अपनी रिटर्न को ओपन करना है और टैक्स चार्जेबल में आपका एडजस्टेबल टैक्स में आप आएंगे और अब यहाँ पे आपने क्या करना है, सैलरी को तो आप मेंशन कर चुके हैं और इसका टैक्स जो एडवांस कटा हुआ है वो भी आपने मेंशन कर दिया, ठीक है। और अब आपने देखना है जी कि आपका जो बाकी 2 सेक्शंस हैं, एक 236Y क्रेडिट कार्ड की पेमेंट्स और सेकंड जो है वो आपका कैश विड्रॉल है, ठीक है। उन दोनों की पेमेंट्स को आपने एडवांस टैक्सेस को आपने यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है। ये आपका 236Y की है जी पेमेंट,
यहाँ पे आपने अमाउंट टोटल अगर देखनी है तो आप दोबारा अपनी एक्सेल शीट में आएंगे तो ये वो फिगर्स हैं टोटल जिनके ऊपर आपने एडवांस टैक्स पे किया हुआ है 236Y का। ठीक है, बेसिकली ये वर्किंग करने का मकसद ये है कि आपके जितने भी एडवांस इनकम टैक्सेस डिडक्ट हुए होते हैं वो आपके एडजस्टेबल होते हैं आपकी इनकम टैक्स लाइबिलिटी में से। ठीक है, तो एक तो आपने सैलरी में जो एडवांस इनकम टैक्स डिडक्ट हुआ है आपका, वो आपका फाइनल इनकम टैक्स है, वो आपका पेड है। ठीक है, जो एक्स्ट्रा इनकम टैक्सेस होते हैं यूटिलिटी बिल्स के ऊपर या इसी तरह की ये कैश विड्रॉल्स के ऊपर, ये आपके भी एडजस्टेबल होते हैं जो कि आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में ज़रूर मेंशन करने चाहिए। तो ये वर्किंग करने का मकसद ये है। तो सेम आपने ये फिगर आपने वहाँ से टोटल कर लेनी है, वो टोटल अमाउंट लिख के आपने जो टोटल एडवांस टैक्स इसमें से डिडक्ट हुआ है ये हमने टोटल किया है 2980, ये आपने वहाँ पे अपनी फिगर वहाँ पे टैक्स कलेक्टेड और डिडक्टेड में मेंशन करनी है। ठीक है, अब सेकंड जो है जी वो आपका बैंक कैश विड्रॉल है, वो आप देख लेते हैं। ये सेक्शन आपके पास ऊपर आ रहा होगा, ये सैलरी तो आप ऑलरेडी देखें, सैलरी वाला जो है वो हम मेंशन कर चुके हैं। अब 732 जो मेरे पास आ रहे हैं कैश विड्रॉल के, ठीक है, इनको कैश विड्रॉल को देख लेता हूँ जी। 1,22,000 पे मेरा 732 डिडक्ट हुआ है, तो 1,22,000 जो है वो मैंने यहाँ पे अपना बैंक कैश विड्रॉल का सेक्शन देखना है। ठीक है, ये मेरे पास आ रहा है जी एडवांस टैक्स ऑन कैश विड्रॉल, प्लस को आपने करना है यहाँ पे क्लिक। तो ये आपसे बैंक की डिटेल्स पूछेगा, IBAN नंबर आप इधर डाल दें, जिस बैंक अकाउंट पे आपका टैक्स विड्रॉल पे आपका एडवांस टैक्स डिडक्ट हुआ है उस बैंक अकाउंट का IBAN नंबर आपने देना है। ठीक है, IBAN नंबर देने के बाद आप इसको यहाँ पे आप अपना कोई भी बैंक की डिटेल्स डाल सकते हैं। जैसे ये मेरा सैलरी अकाउंट है तो इसको आप सबमिट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ये एडिटेबल हो गया ये वाला सेक्शन। अब यहाँ पे आप 1,22,000 मेंशन करें टोटल अमाउंट जिस पे कैश विड्रॉल पे टैक्स कटा है, वो कैश अमाउंट यहाँ पे लिखें, और जो टैक्स कटा है वो आप यहाँ पे टैक्स की अमाउंट लिख दें 732। तो ये जी आपके टोटल जो एडवांस इनकम टैक्सेस की डिटेल्स आपने एडजस्टेबल टैक्सेस होते हैं जो आपके, वो आपने यहाँ पे मेंशन कर दिए, सैलरी वाले भी और इसके अलावा भी। इसको आप कैलकुलेट कर लें। ठीक है, तो ये आपकी टोटल 12,472 रुपये आपका एडवांस इनकम टैक्स डिडक्ट हुआ है जो आपका एडजस्टेबल है। ठीक है, ये आप तीनों को अगर सम करके देखें तो ये इतनी अमाउंट बन रही है 12,472। इसी तरह आपने भी अपने एडवांस टैक्सेस यहाँ पे कर लेने हैं। अब नेक्स्ट पे आप आएँ तो ये फिक्स्ड फाइनल मिनिमम टैक्सेस हैं, ये नहीं होते सैलरी पर्सन के, मैक्सिमम जो हैं वो लोगों के नहीं होते। इनको आपने देख लेना है, अगर इसमें से कोई सेक्शन आपको मीट कर रहा है तो आप उसको देख लें, अदरवाइज सैलरी पर्सनस के जो हैं वो इस तरह के सेक्शंस के ऊपर टैक्स विथहोल्ड नहीं हुआ होता। तो नेक्स्ट फाइनल पे कंप्यूटेशन पे आपने आके देख लेना है। इसमें आपका जो टोटल टैक्स लाइबिलिटी आ रही होगी कि टैक्स की वर्किंग किस तरीके से हुई हुई है, आपकी टोटल इनकम इसमें आ रही है, और टैक्स आपके ऊपर जो लाइबिलिटी बन रही है वो 8,760 जो कि एम्प्लॉयर ने काटा हुआ है, लेकिन आपने जो एडजस्टेबल टैक्स मेंशन किया है वो 12,472 है। इसका मतलब है 3,700 आपका एक्सेस ज़्यादा इनकम टैक्स विदहेल्ड हुआ है, मतलब आपके ऊपर टैक्स की कोई लाइबिलिटी नहीं बनती, इवन के रिफंडेबल इनकम टैक्स बन रहा है। ठीक है, ये आप चेक कर सकते हैं 3,712 आपका रिफंडेबल बन रहा है। नीचे आपने वेल्थ स्टेटमेंट पे आ जाना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें सबसे पहला ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है पर्सनल एक्सपेंसेस का। अब आपने एक तो इनकम के अपनी डिटेल्स डाल दी, सैलरी की डिटेल डाल दी, अब आपने अपने एक्सपेंसेस की डिटेल भी अपनी रिटर्न पे मेंशन करनी है। ठीक है, तो इसमें डिफरेंट किस्म के एक्सपेंस के हेड आपके पास आ रहे हैं, जिसमें देखें रेंट है, व्हीकल मेंटेनेंस और रनिंग है। तो उसकी आपने अपने पास एक एक्सपेंसेस की डिटेल बनानी है, जैसे सैलरी की डिटेल आपने बनाई थी। अब आपके मंथली एक्सपेंसेस आ रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी के, टोटल आपके ईयरली बन गए वो एक्सपेंसेस 96,000 के। इसी तरह ये एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस हैं, ये आपने बना लेनी है एक वर्किंग। ठीक है, जिस तरह मैंने ये बनाई हुई है। ठीक है, और इन एक्सपेंसेस को आपने यहाँ पे जो एक्सपेंस आपका है वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है। इलेक्ट्रिसिटी मेरे पास 96,000 आ रहा था एनुअल, और गैस के मेरे पास 48,000 आ रहे थे, ये मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए। नेक्स्ट एक्सपेंस देखें जी, आपके पास आ रहा है, अगर आप अपने एक्सपेंस की डिटेल में जाएंगे तो फ्यूल और उसकी मेंटेनेंस। ठीक है,
ये आपके पास अगर दोनों को टोटल करें तो ये कुछ तकरीबन 3 लाख रुपए बन रहे हैं। तो इसी तरह आपने भी अपने एक्सपेंसेस को टोटल देख लेना है और आपने अपने इन हेड्स के एक्सपेंसेस को यहाँ पे टोटल अमाउंट फिगर आपने यहाँ पे मेंशन कर देनी है। तो इसी तरह मेरा जो नेक्स्ट एक्सपेंस आ रहा है वो मेडिकल का एनुअल, मेरे पास मेडिकल के एक्सपेंसेस 60,000 के आ रहे हैं। तो ये मैंने 60,000 के एक्सपेंसेस यहाँ पे मेंशन कर दिए। एजुकेशन जो है वो एक 44 आ रहा है, तो वो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा। नॉर्मली जो सैलरी पर्सन होता है उसके जितनी भी सैलरी इनकम होती है वो सेम उसके उतने एक्सपेंसेस आ रहे होते हैं। तो बस आपने अपने एक्सपेंसेस को एस्टिमेटेड देख लेना है और एक इस तरह की वर्किंग बना के यहाँ पे अपने एक्सपेंसेस मेंशन कर देने हैं। तो इस तरह आपके कुछ हाउस होल्ड अदर एक्सपेंसेस होंगे, उनको भी आपने एक एस्टिमेटेड टोटल कर लेना है, एनुअल टोटल एक्सपेंस। तो ये करके आप इसको टोटल कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास देखें जी 8,88,000 मेरे पास टोटल एक्सपेंसेस आ रहे हैं, जो एज़ पर वर्किंग है हमारे एक्सपेंसेस की। एनुअल एक्सपेंसेस आपके 8,88,000 टोटल हो गए, ठीक है। तो ये आपने जी एक्सपेंसेस अपने रिटर्न में मेंशन कर दिए। नेक्स्ट आप अपनी पर्सनल एसेट्स और लायबिलिटीज़ को देखें। तो इस सेक्शन पे जब आप जाएंगे तो ये आपके वो एसेट्स आ रहे हैं जो प्रीवियस ईयर में आपने अगर इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट की है तो ये एसेट्स आपके इसमें ऑलरेडी शो हो रहे होंगे, ठीक है। इसमें आपकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं या व्हीकल्स हैं या कैश इन हैंड है। तो ये आपके टोटल एसेट्स आपके पास प्रीवियस ईयर के आपके रिटर्न में आ रहे होंगे। लेकिन अब इसमें जो आपके एसेट्स में चेंज आया है ना, आपने एज इट इज़ वो चेंजेस यहाँ पे मेंशन करने हैं, ठीक है। ज़ाहिर है आपकी कैश में और आपके बैंक बैलेंसेस में चेंज आया होगा, या ज़्यादा हुए होंगे या कम हुए होंगे। इसके लिए आपने एक एक्सेल पे वर्किंग कर लेनी है, ठीक है, जिसमें आपका ओपनिंग बैंक कैश बैलेंस आएगा, टोटल सैलरी रिसीव्ड आएगी, टोटल एक्सपेंसेस उसमें से लेस करेंगे और जो रिमेनिंग बच जाएगा आपका बैंक क्लोजिंग बैलेंस, और उसमें से जो रिमेनिंग बच जाएगा वो आपका टोटल कैश बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों का टोटल कैश और बैंक को जो आपने वापस आ जाना है रिटर्न में। तो रिटर्न में आपने पर्सनल एसेट्स और लायबिलिटीज़ में आपका जो कैश नॉन बिज़नेस आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे आपने ये अपना कैश और बैंक का टोटल जो है मेंशन कर देना है, ठीक है। आपके पास 64,258 जो बैलेंस आ रहा है, ठीक है, इसको आप मेंशन करेंगे और इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। और ये आपके पास आपका टोटल एसेट्स जो हैं वो दोबारा से अपडेट होके, ठीक है। फिर आपने नीचे रिकॉन्सिलेशन ऑफ नेट एसेट्स में आके आपने अपनी इनकम जो है वो यहाँ पे मेंशन करनी है, जो टोटल सैलरी आपने रिसीव की है। तो ये हमारे पास सैलरी की डिटेल्स थी। ये सैलरी टोटल सैलरी आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, इनकम डिक्लेयर्ड एज़ पर रिटर्न, ठीक है। इसको कैलकुलेट करेंगे जैसे ही, तो ये आपका रिकॉन्सिलेशन ऑफ नेट एसेट्स अपडेट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपने क्या किया, बेसिकली आपने ये जो आपकी इनकम आ रही थी सैलरी, जो टोटल सैलरी आपने रिसीव किया वो आपने यहाँ मेंशन कर दी है, और सेम नीचे जो आपके टोटल एक्सपेंसेस थे वो ऑटोमेटिकली ये फिगर इसने उठा लिया 8,88,000, ठीक है। तो यहाँ पे आपने जो मेन चीज़ है वो आपने देखनी है, आपका जो अनरिकॉन्साइल अमाउंट है वो यहाँ पे ज़ीरो होनी चाहिए, ठीक हो गया जी। अब आपने चले जाना है यहाँ नीचे कंप्यूटेशन पे। ये बेसिकली समरी होती है आपकी टोटल रिटर्न की, कि इसमें जी आपके जो टोटल इनकम कितनी आई और उसमें आपका टोटल टैक्स कितना विदहोल्ड हुआ, और अगर ज़्यादा विदहोल्ड हुआ तो आपका ये रिफ़ंडेबल बनेगा, जैसे मेरा टैक्स रिफ़ंडेबल बन रहा है। अब आपने क्या करना है, आपने ऊपर अपने रिटर्न को सेव करना है और सबमिट के बटन को प्रेस करना है, ठीक है। ये अब आपकी रिटर्न रेडी है। तो आपने इसको सबमिट करने के लिए आपने सेम अपना 4 डिजिट का पिन कोड यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है। 4 डिजिट का पिन कोड आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, और ये एक ऊपर आपकी स्टेटमेंट है, ये आप देख लें इसको। और इसका 4 डिजिट का पिन कोड डालने के बाद आप सबमिट के बटन को क्लिक करेंगे, तो इस तरीके से आपकी रिटर्न जो है वो सबमिट हो जाएगी। तो व्यूअर्स, अपनी रिटर्न को सबमिट करने के बाद आप कंप्लीटेड टास्क में जाके और डिक्लेरेशन के ऑप्शन पे जब जाएंगे, ठीक है, ये डिक्लेरेशन का ऑप्शन है, डिक्लेरेशन के ऑप्शन पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपकी रिटर्न जो सबमिट हुई हुई है ये आपको मिल जाएगी। यहाँ से आप अपनी रिटर्न को व्यू भी कर सकते हैं जो आपने सबमिट की हुई है।